हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम यूपीपीओ 2022 के लिए 2007 के सेट का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने 74 क्वेश्चन कवर कर लिए। हम 75 के आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी टू कॉन्स्टिट्यूट एबीमेंट ऑफ कॉन्स्पिरेंसी। निम्नलिखित में से कौन सा षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण करने हेतु आवश्यक नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर है डी। The abater should concern the offence without the person who committed। दुष्प्रेरण उस अपराध को पारित करने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर उस अपराध की योजना बनाए। क्वेश्चन नंबर 76, मैच द लिस्ट फर्स्ट, लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। यहाँ पर सूची एक को सूची दो के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दी गई कोट के साथ सहयोग चुनिए। सूची एक है तुकाराम बना महाराष्ट्र राज्य, रिलेटेड टू है राजीव गांधी मर्डर इससे। ठीक है, बी है स्टेट बनाम नलिनी, रिलेटेड टू नहीं, तुकाराम बना महाराष्ट्र राज्य संबंधित है मथुरा ब्लास्ट के मामले से। स्टेट बनाम नलिनी रिलेटेड है राजीव गांधी हत्या के मामले से। वीरेंद्र कुमार घोष रिलेटेड है पोस्ट मास्टर हत्या के मामले से। और महाराष्ट्र राज्य बनाम सुखदेव संबंधित है जनरल AS वैद मामला से। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 77, इफ इन अ ट्रायल फॉर causing death by the negligence, it is established that the accused had been at fault through victim had also been equally at fault। यदि उपेक्षा द्वारा मृत्यु पायित करने हेतु विचारण में यह स्थापित हो जाता है कि अभियुक्त की त्रुटि थी, यद्यपि पीड़ित व्यक्ति ने भी समान त्रुटि की थी। The fact that the actual injury was brought about by carelessness or contribution of the victim also will be no defense। यह तथ्य कि वास्तविक चोट पीड़ित के योगदान अथवा असावधानी के कारण लगी थी प्रतिरक्षा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 78, A makes an attempt to steal jewels by the breaking open box and find after so opening the box that there was no jewels in it। What offense A has committed? का एक संदूक तोड़कर खोलता है और उसमें से कुछ आभूषण चुराने का प्रयत्न करता है और संदूक इस प्रकार खोलने के पश्चात उसे ज्ञात होता है कि उसने कोई आभूषण नहीं था। का ने अपराध किया है? आंसर इज ए, अटेम्प्ट टू द थेफ्ट, चोरी के प्रयास का। क्वेश्चन नंबर 79, A doubt to appear in LLB examination on the basis of the forged marksheet of BA, but the forged marksheet was deducted before the commencement of the examination on ABA। की जाली अंक पत्र के आधार पर LLB परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन किया, किंतु परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व ही जाली अंक पत्र पकड़ लिया गया। आंसर इज ए, इज गिल्टी ऑफ अटेम्प्ट टू चीट, छल के प्रयत्न का दोषी है। क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? C, voluntary drunkenness is an excuse for the knowledge। स्वैच्छिक मतता ज्ञान के लिए एक प्रतिहेतु है। क्वेश्चन नंबर 81, which of the following is not a meaning of the expression common intention and under section 34 of Indian Penal Code। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के अंतर्गत पदावली सामान्य आशय का अर्थ नहीं है? आंसर इज ए, A desire to commit a criminal act without any completion of the consequence। परिणाम के किसी पूर्वानुमान के बिना एक आपराधिक कृत्य करने की इच्छा। क्वेश्चन नंबर 82, in which of the following cases necessity under section 81 of Indian Penal Code cannot be placed as a defense। निम्नलिखित में से किस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 81 के अंतर्गत आवश्यकता को प्रतिरक्षक के रूप में विवेचन नहीं किया जा सकता है? आंसर इज सी, सेल्फ प्रिवेंशन इज एन एब्सोल्युटली नेसेसरी। आत्म परीक्षण एक आत्यंतिक आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 83,
In which section of Indian Penal Code the maxim ignorantia juris non excusal is इनकॉर्पोरेटेड? भारतीय दंड संहिता की किस धारा में विधि की अनभिज्ञता कोई प्रतिहेतु नहीं है? सूत्र का समावेश है। आंसर इज सेक्शन 76, धारा 76 में। धारा क्वेश्चन नंबर 84, a child of exact 7 year of age commits an offence, a बिल का जिसकी आयु सही 7 वर्ष है अपराध कायद करता है का नॉट बी गिल्टी अंडर सेक्शन 82 ऑफ द इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के अधीन दोषी नहीं है। क्वेश्चन 85, ए होल्ड्स Z डाउन एंड fraudulently takes Z's money and jewels from Z's cloth without Z's consent, A is guilty of committing या को दबोच लेता है और या के कपड़े में से या कथन और आभूषण या की सम्मति के बिना कपटपूर्वक निकाल लेता है और का दोषी? आंसर इज सी, रॉबरी, लूट कारित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 86, distinction between 34 and 149 of IPC has been authoritatively expounded by the Supreme Court। उच्चतम न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 34 और 149 के बीच अंतर में प्रामाणिक व्याख्या निम्न में की गई है। आंसर इज डी, नानक चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, नानक चंद्र बनाम पंजाब राज्य। क्वेश्चन नंबर 87, assertion A, B's reads to his wife C a letter which contains defamatory matters about these. D, C cannot be compelled to disclose this communication. Reason, any communication made during subsistence of the marriage by a husband to his wife or vice versa is protected as a privileged communication। कथन ए, वह अपनी पत्नी सा से एक पत्र लिखाता है जिसमें पिता के संबंध में मानहानिपूर्ण बातें और इस सूचना को प्रकट करने के लिए सा को विवश नहीं किया जा सकता है। कथन आर, विवाह के अस्तित्व के दौरान पति द्वारा पत्नी को या पत्नी द्वारा पति को की गई संसूचना विशेषाधिकार प्राप्त संसूचना के अंतर्गत संरक्षित है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। नीचे दिए गए कोड की सहायता सही उत्तर चुनिए। तो आंसर इज कोड इसका सही वाला है ए, बोथ ए एंड आर ट्रू। आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 88, वेयर अ मैरिड वुमेन डेइंग ऑफ burns was a person of unsound mind and the medical certificate vouchsafed had physical fitness for a estimate and not the state of mind at the crucial moment. In which of the following cases the court said that the statement could not be relied upon? जहाँ जलने के कारण एक मरणासन्न विक्षिप्त मस्तिष्क वाली विवाहित महिला के चिकित्सीय प्रमाण पत्र में उसे तत्समय अभिकथन के लिए मानसिक स्थिति के लिए तो नहीं वरन शारीरिक स्वास्थ्य घोषित किया गया था। निम्नांकित में से किस बात में न्यायालय ने कहा है कि उसका कथन विश्वसनीय नहीं? आंसर इज सी, उकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, उकाराम बनाम राजस्थान राज्य। क्वेश्चन नंबर 89, द प्रिंसिपल ऑफ द promissory estoppel फाउंड इट्स रूट। वचनात्मक विबंधन के सिद्धांत का मूल पाया जाता है। आंसर इज ए, एज एन एक्सेप्शन कंसिडरेशन, संविदा विधि में प्रतिफल के नियम के अपवाद के रूप में। क्वेश्चन नंबर 90, अंडर विच सेक्शन ऑफ एविडेंस एक्ट अ टेनेंट of immovable property is estoppel from the denying a little of the landlord to the property। साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अधीन स्थावर संपत्ति के अभिधारी को भू स्वामी के उस संपत्ति पर स्वत्व का प्रत्याख्यान न करने दिया जाएगा? आंसर इज डी, नॉन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। 91, the case of काकला नारायण स्वामी बनाम एम्परर related to काकला नारायण स्वामी बनाम सम्राट का वाद संबंधित है। आंसर इज बी, डेइंग डिक्लेरेशन, मृत्यकालिक कथन से। क्वेश्चन नंबर 92, an accused charged under section 302 and 304B of Indian Penal Code is executed of the offence under section 302 of Indian Penal Code। The
presumption under section 113B of the Evidence Act is एक अभियुक्त जिसको कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 304 ख के अधीन अधिरूपित किया गया था, वो धारा 302 के अपराध के दोष मुक्त किया गया था। साक्ष्य अधिनियम की धारा 113B के उपधारणा आंसर इज बी नॉट रिफ्यूज खंडित नहीं होगी। आंसर इज बी 93. What is the evidentiary value of the confession of a co-accused implication himself as well as him other non-confessing co-accused स्वयं को तथा साथ साथ अपने अन्य स्वीकृति न करने वाले सह अभियुक्त को आलिप्त करने वाली सह अभियुक्त की संस्वीकृति को साक्ष्यात्मक मूल्य क्या होगा। आंसर इज ए सच अ कन्फेशन इज रिलेवेंट अगेंस्ट ऑल द को एक्यूज्ड। ऐसी स्वीकृति सही सह अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत होती है। क्वेश्चन नंबर 94. रिलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट आर भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत सुसंगत एवं ग्रहता है। आंसर इज बी नाइदर सिनोनिम्स नॉर को एक्सटेंसिव, ना तो समानार्थी और ना ही संविस्तीर्ण। क्वेश्चन नंबर 95. विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट डिफाइंस लीडिंग क्वेश्चन भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा सूचक प्रश्न को परिभाषित करती है। आंसर इज सेक्शन 141। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96. द केस ऑफ शरद चंद्र डे वर्सेस गोपाल चंद्र लाहन 1891-91 IA 203 is related in which of the following section of Indian Evidence Act 1872? शरद चंद्र डे और बनाम गोपाल चंद्र लाहा 1891-19 IA 203 के बाद में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के निम्नलिखित में से किस धारा से संबंध है। आंसर इज बी सेक्शन 115 115 से। 97. क्वेश्चन नंबर 97. in which year the electronic evidence was incorporated in Indian Evidence Act as a part of documentary evidence? किस वर्ष भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सम्मिलित किया गया है। 2000 में। 98. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट निम्नलिखित में से कौन लोग दस्तावेज नहीं है। आंसर इज ए पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एक शव परीक्षण रिपोर्ट। 99. when can a person prove his own statement constituting admission or it may be proved on his behalf? एक व्यक्ति अपना स्वीकृति गठित करने वाला स्वयं का कथन कब साबित कर सकता है या उसकी ओर से ऐसे कथन कब साबित किए जा सकते हैं। आंसर इज ए व्हेन इट इज रिलेवेंट एज अ डेइंग डिक्लेरेशन, जब यह मृत्युकालिक कथन के रूप में सुसंगत है। क्वेश्चन नंबर 100. assertion A. A confession always goes against the maker of it provided it has been made freely and voluntarily. Reason R. A confession is inadmissible against a co-accused. कथन A. स्वीकृति यदि स्वतंत्र एवं स्वैच्छिक है तो इसका प्रयोग सदैव करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध किया जाता है। कथन आर. स्वीकृति यह सह अभियुक्त के विरुद्ध ग्रह नहीं है। चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। सूची नीचे दिए गए कूट की सहायता सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट है। आंसर इज सी. ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए सही है किंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 101. A statement before the police officer in the course of the investigation was that the design was carried out according to the plan, but no reference was made to person who were involved in murder or to the make of statement himself. अन्वेषण के क्रम में एक पुलिस अधिकारी के समक्ष कथन किया गया है कि योजना के अनुसार ही अभिकल्पना को कार्यान्वित किया गया, किंतु हत्या में कौन व्यक्ति शामिल थे या कथनकर्ता ने अपना स्वयं का कोई संदर्भ शामिल किया है। आंसर इज सी. ओनली दैट पार्ट of the statement may be proved which leads to discover a fact in the consequence of the information receiving. कथन का मात्र वही अंश साबित किया जा सकता है जिसके अंतर्गत प्राप्त सूचना के परिणाम स्वरूप किसी तथ्य का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 101.
टू एडमिशन आर स्वीकृति, आंसर इज बी नॉन कंक्लूसिव प्रूफ, निश्चयात्मक सबूत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 103 103 assertion A, an admission can be used against a co-defendant. Reason B, an admission binds the maker of it. It may be used in his favor as well. Select the correct answer from the quotes given below. कथन A, स्वीकृति का प्रयोग सह प्रतिवादी के विरुद्ध किया जा सकता है। कथन R, स्वीकृति करने वाले पर यह बाध्यकारी है कि इसका प्रयोग स्वीकृति करने वाले के पक्ष में भी किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो, नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कोड्स है बी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 104, विच ऑफ द फॉलोइंग statement in the correct regarding admission under section 17 of Indian Evidence Act, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत स्वीकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर इज दी, एडमिशन इज अ स्टेटमेंट विच इज नेसेसरी अगेंस्ट वंस ऑन इंटरेस्ट। स्वीकृति वह कथन है जो आवश्यक रूप से स्वयं के हित में विपरीत होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 105, मैच द लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। यहाँ पर इसके गड़बड़ होता है तो यहाँ पर इसमें सही आंसर देख सकते हैं, आंसर ही देखते हैं। सम्मिलित निम्न प्रकार से होगा। धारा 46 भारतीय साक्ष्य अधिनियम विशेषज्ञ की राय पर आधारित तथ्य। धारा 47 भारतीय साक्ष्य अधिनियम हस्तलेखन के बारे में राय, सब सुसंगत है। धारा 47 भारतीय साक्ष्य अधिनियम अंकीय हस्ताक्षर के बारे में राय। धारा 48 भारतीय साक्ष्य अधिनियम अधिकार अथवा प्रथा के बारे में राय जब सुसंगत है। ठीक है, यहाँ पर ये है आंसर से। क्वेश्चन 106 106, इन केस वेयर अ डॉक्टर कमिट्स रेप ऑन अ वुमन of 30 years of age under his treatment and the woman says that she did not consent on court. एक चिकित्सक उसके पास इलाज करा रही 30 वर्षीय की आयु की महिला के साथ बलात्कार करता है और वह महिला कहती है कि उसने सहमति नहीं दी थी और इस मामले में न्यायालय, आंसर इज बी, shall presume that she did not consent, यह उपधारणा करेगा कि उसने सहमति नहीं दी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 107 107, which one of the following is a judgment in personam? निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिबंधी निर्णय है? आंसर इज ए बी, a final judgment in a suit of the restitution of the conjugal right, दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्याख्यान के बाद में अंतिम निर्णय। क्वेश्चन नंबर 108, which of the following is not a correct relevancy of the evidence to prove conspiracy? निम्नलिखित में से कौन सा षड्यंत्र साबित करने के लिए साक्ष्य की सुसंगत हेतु सही नहीं है? आंसर इज डी, इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन अ फेवर ऑफ द अदर party or for the purpose of showing that such a person was not a party to the conspiracy. इसे अन्य पक्षकार के पक्ष में या साबित करने के लिए कि कोई व्यक्ति उसके पक्षकार में नहीं था प्रयोग में लाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 109, who amongst the following is not an accomplice? निम्न में से कौन सा सह अपराधी नहीं है? आंसर इज ए, डिटेक्टिव गुप्तचर। क्वेश्चन नंबर 1010, द इंग्लिश डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जस्टी, आंग्ल विधि के रेस जस्टी एक ही संविवाद के भाग के सिद्धांत का, आंसर इज सी, हैज़ अ प्लेस इन इंडिया एंड हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड अंडर सेक्शन 6 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, भारत में महत्व है और इसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 6 समावेश किया गया है। सेक्शन 111 who can commute the sentence of the imprisonment for life under CRPC, आंसर इज ए, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण कौन कर सकता है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, समुचित सरकार। क्वेश्चन नंबर 112 अ कॉग्निजेबल ऑफेंस अ पुलिस ऑफिसर, संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी, आंसर इज डी, मे अरेस्ट
एन अक्यूज्ड विदाउट वारंट, अभियुक्त को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। 113 इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इट वाज हेल्ड दैट द अक्यूज्ड कैन नॉट यूज द केस डायरी, नाइदर द अक्यूज्ड नॉर हिज counsel can require requesting the case diary and they cannot claim to go through it। निम्नलिखित में से किस बात में यह निश्चय किया गया है कि अभियुक्त केस डायरी का उपयोग नहीं कर सकता है? आंसर इज सी, मुकुंदलाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मुकुंदलाल वर्सेस भारत संघ के केस में। 114 विच सेक्शन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 deals with the power of the session judge to transfer case and appears। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 1971 में किस धारा के वादों और अपीलों को अंतरित करने की सेशन न्यायाधीश की शक्ति का प्रावधान है? आंसर इज बी, सेक्शन 408 408 में। क्वेश्चन नंबर 115 कंसिडर द फॉलोइंग